सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्राफ्टी माइंड। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 साइंस का, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। और तो जो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स अगर हम बात करें तो मतलब प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन होता है, अब ये न्यूट्रिशन भाई क्या होता है? न्यूट्रिशन हम किसे कहते हैं? न्यूट्रिशन मतलब वो प्रोसेस होते हैं जिसमें जो प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे छोटे से लेकर बड़े से बड़े लिविंग ऑर्गेनिज्म तक, जो प्रोसेस होता है जिससे वो लोग फूड को लेते हैं, खाते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं बॉडी में, मीन्स उससे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं खुद को, उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। बात अगर करें तो एक कन्फ्यूज़न आती है कि न्यूट्रिशन और इंजेक्शन में लोगों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि न्यूट्रिशन और इंजेक्शन भाई देखो, इंजेक्शन और न्यूट्रिशन में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होते हैं। इंजेक्शन का जो प्रोसेस होता है उसमें जो फूड होता है उसको हम लेते हैं, मतलब उसको इंजेस्ट करते हैं, सिर्फ उसको खाते हैं, हमारे जो पेट तक का प्रोसेस होता है वो इंजेक्शन में होता है। लेकिन न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन अलग है। न्यूट्रिशन इंजेक्शन की तरह बिल्कुल भी नहीं है। न्यूट्रिशन में हमारा क्या होता है, जो फूड हम खाते हैं उसके बाद उसका जो यूटिलाइजेशन होता है, मीन्स उससे जो एनर्जी हमें मिलती है, उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। सिर्फ इंजेक्शन को नहीं बोलते। इंजेक्शन पर एक्सक्रीशन और जितने भी प्रोसेस हैं हमारे बॉडी में होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, वो सब न्यूट्रिशन के अंतर्गत आता है। आगे चलते हुए हम बात करते हैं जो हमारे बुक में लिखा है। हमने पहले 6th क्लास में हम पढ़ लिए थे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनके न्यूट्रिशन क्या क्या होता है। जैसे कि हम सबको पता है, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब क्या होते हैं? कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, जिससे हमें क्या मिलती है? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। ये सारे जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स, ये कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारे लिए, हमारे बॉडी के लिए, हमारे न्यूट्रिशन के प्रोसेस के लिए बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रूवन है। और भी इस चैप्टर में हमें प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। बाकी न्यूट्रिशन तो ह्यूमंस में भी होता है, वो हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। ये न्यूट्रिशन का प्रोसेस कैसे होता है ये बात करते हैं। चलिए आगे चलते हुए, ये तो हमें पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, खुद से वो अपना फूड बना सकते हैं। वो अपना फूड खुद से बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। किसकी हेल्प से? फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। बट ह्यूमंस नहीं करते। हम करते हैं क्या? जो किचन में मम्मी खाना बनाती है उसकी बात नहीं हो रही है, जो वो खुद से प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि हम तो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। जो सब्जी आती है वो कहाँ से आती है? वो तो प्लांट बनाता है ना, वो हम तो बनाते नहीं है, हम तो सिर्फ उसको पकाते हैं। यहाँ पे मेन बनाने की बात हो रही है, सिंथेसाइज करने की बात हो रही है। तो ये होता है डिफरेंस। जो बाकी सारे जैसे प्लांट्स हो गए, ये सब जो होते हैं ये फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं। बट हम एनिमल्स और हम ऐसा कभी बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अब क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम उस पर डिपेंड रहते हैं और ये लाइफ साइकिल चलती रहती है। हाँ, डायरेक्टली भी हो सकते हैं, इनडायरेक्टली भी हो सकते हैं, वो बात की बात है। अब बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। अभी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को जानने से पहले हम बात करते हैं, ये भोजू जो हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? वॉन्ट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब आपको पता है कि प्लांट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं? अगर पता है तो भोजू को बता दीजिए। चलिए हम ही बता देते हैं। भोजू क्या कर रहा है, सोच रहा है कि प्लांट्स फूड को कैसे बनाते हैं। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, सनलाइट, और इन द प्रेजेंस ऑफ किसकी हेल्प से? इन सब की हेल्प से, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो अपने फूड्स को प्रिपेयर करते हैं। ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत ज़्यादा होती है। और इसे कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में हम क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम लिखते हैं, तो उसको क्या लिखते हैं हम? हाँ, CO2 लिखते हैं, राइट? कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 लिखते हैं। तो इनडायरेक्टली जो ऑक्सीजन है वो भी इन्वॉल्व है हमारे किसमें? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। ओके, कमिंग टू द पॉइंट, बात करते हैं कि जो
हमारा हम भोज्य क्वेश्चन को तो सॉल्व कर दिए, ये क्वेश्चन की बात करते हैं, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन के मोड्स को देखते हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में हम दो तरह के न्यूट्रिशन, यहाँ पे तो वैसे तो होते ढेर सारे मोड है न्यूट्रिशन के, पर अभी हम बात करेंगे सिर्फ दो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की। उसके पहले हम जान लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जो कि हैं कि हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं। न्यूट्रिएंट्स देखो, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स पहले देख लो। दो चीज़ें हमें हैं, दो चीज़ें हमारे सामने हैं। एक है हमारा न्यूट्रिएंट्स और एक है हमारा न्यूट्रिशन। क्या है? न्यूट्रिशन। अब जानना है कि दोनों में अंतर क्या होता है। अब आप बोलोगे कोई अंतर ही नहीं है, नहीं अंतर है। अंतर बहुत ही माइनर सा अंतर है। क्या है? न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स में अंतर देख रहे थे हम लोग। तो वो था, जो न्यूट्रिशन है वो एक प्रोसेस होता है। क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें न्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जो कि अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे थे। हाँ, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, सब क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और जो न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से जो प्रोसेस होता है वो होता है न्यूट्रिशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? जो न्यूट्रिशन होता है वो एक प्रोसेस होता है। सिंपली न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस। एंड व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स इज द कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट इज इन्वॉल्व ड्यूरिंग न्यूट्रिशन प्रोसेस। दैट्स इट। अब हम आ गए मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे चैप्टर में दो तरह के हैं। पहला है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। व्हाट इज दैट? इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एंड द नेक्स्ट वन इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो कि नेक्स्ट लाइन में पढ़ रहे हैं। तो देखो, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता क्या है? वो होता है मतलब सिंपली वो एनिमल्स, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से बनाते हैं। मतलब देखो, ऑटो मतलब हमें पता है, अरे रिक्शा वाले ऑटो की बात नहीं कर रही, यहाँ बुक की ऑटो जो है, इसका मतलब होता है सेल्फ, मतलब खुद से। जैसे हम लोग बोलते हैं ऑटोमोबाइल्स, और उसमें में सेल्फ मतलब होता है खुद से जो करते हैं। जैसे हमारे प्लांट्स, रिमेंबर ना, हम किसी बात करते हैं प्लांट्स की। जो प्लांट्स क्या कर रहे थे, हमारे प्लांट्स जो थे वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर रहे थे, राइट? देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फॉर फूड देमसेल्व्स बट एनिमल्स एंड ह्यूमंस कैन नॉट। ये वाली जो लाइन थी बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है हमारी, इसीलिए क्योंकि आगे चल के हमें ये मिलेगा ही मिलेगा। तो ऑटोट्रॉफिक हम समझ गए न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो खुद से फूड बनाता है। फॉर एग्जांपल प्लांट्स, राइट? प्लांट्स होते हैं वो खुद से फ्रूट बनाते हैं। हम लोग तो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, तो हम ऑटोट्रॉफिक नहीं कहलाएंगे। और हेटेरोट्रॉफिक क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं। फॉर एग्जांपल अस, वी ह्यूमन बींग्स, एंड एनिमल्स, and birds and insects, bacterias, fungus, all of them are what? Heterotrophic. hetero मतलब होता है अदर, और ट्रॉफिक मतलब तो मैंने बताया, सॉरी नहीं बताया, नरिशमेंट मतलब अवय, न्यूट्रिशन मतलब नरिशमेंट मतलब आप उसको पाल पोस को बड़ा करने की कोशिश कर रहे हो, आप उसकी हेल्प कर रहे हो, उसके डेवलपमेंट में, उसकी ग्रोथ में, उसकी सर्वाइवल में, राइट? तो ये होता है हमारा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। चलिए, पहेली की एक पहेली है जो कि सॉल्व करते हैं। अब पहेली ये है कि प्लांट्स की तरह हम भी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स की हेल्प से फूड को प्रिपेयर क्यों नहीं कर सकते? अरे बुद्धू लड़की, अब इसको कौन समझाए? आपको तो पता ही नहीं। चलिए फटाफट बता दीजिए क्यों नहीं कर सकते। मैं ही बता देती हूँ। देखिए क्या होता है, जो हमारी बॉडी होती है, प्लांट्स में क्या होता है? क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है, राइट? और बिना क्लोरोफिल के क्या फूड बनता है उनका? कभी नहीं, राइट? ग्रीन इसलिए रहता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल रहता है, और बिना क्लोरोफिल के फूड बन नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल कोई सूखा हुआ पत्ती देख लीजिए, अगर वो ग्रीन नहीं है, कोई प्लांट ग्रीन नहीं है, तो वो वैसे ही रहेगा, डेड प्लांट रहेगा, उसमें कभी प्रोसेस नहीं होगा, वो कभी ग्रोथ नहीं करेगा कोई भी डेड प्लांट। और दूसरी बात, सनलाइट। अरे भाई, हम सनलाइट कहाँ से लाएंगे? कपड़ों की तरह हम भी तार पे सूखने के लिए चले जाएं ताकि हमें सनलाइट मिले?
हमें तो उन पे डिपेंड होना ही पड़ेगा। हमारे लिए जो हमें जो सनलाइट मिलता है वो उतनी ही ज़रूरी है। अगर आप प्लांट्स की तरह 24 घंटा बाहर रहोगे सनलाइट में ना, तो क्या हाल रहेगा, एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। और वैसे भी जो सनलाइट आती है हमारे सूर्य भगवान देते हैं हमें, सूर्य देवता, सूरज चाचा जो हमें सनलाइट देते हैं, उसमें से 1% जो सनलाइट होती है वही हमारे अर्थ से बेंड, मतलब हमारे अर्थ में आती है, बाकी सब तो बेंड होकर वापस चल जाती है। और 1% में कितना कोई लेगा, उसमें प्लांट्स भी लें, एनिमल्स भी लें, ह्यूमंस भी लें, इंसेक्ट्स भी लें, बर्ड्स भी लें, तब क्या ही रह जाएगा। इसीलिए जो हम हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। अब भगवान ने या फिर हमारे प्लांट्स को बनाया ही क्यों गया, ताकि हम उससे अपना फूड सर्वाइवल, अपने ग्रोथ कर सकें। तो गॉड ने इसीलिए तो प्लांट्स को बनाया है ताकि ह्यूमंस उस पर डिपेंड हो सके। तो सिंपल सी बात है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड और हमारा जो हम ह्यूमंस में रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग किस फॉर्म में होती है, हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। अगर प्लांट्स की तरह हम भी कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करने लगे, ऑक्सीजन एक्सहेल करने लगे, तो हमारे बॉडी का तहस नहस हो जाएगा, कभी कर ही नहीं सकते। एग्जैक्टली बात है। पहेली की पहेली तो सॉल्व हो गई, आगे चलते हैं। अब बात कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ हमसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्या पूछे जा रहे हैं, ज़रा इन पे भी गौर करते हैं। वेदर फूड इज़ प्रिपेयर्ड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स और ओनली इन अ सर्टेन प्लांट्स। पूछा जा रहा है कि जो फूड होता है प्लांट्स में, जो फूड प्रिपेयर होता है, ये तो हमें पता है कि प्लांट्स में फूड प्रिपेयर होता है, लेकिन वो सारे पार्ट्स में होता है या कोई सर्टेन पार्ट होता है प्लांट्स का। अब सारे प्लांट्स मतलब उसके स्टेम, उसकी रूट, वो सब प्रिपेयर करती हैं फूड, या फिर कोई एक पर्टिकुलर सर्टेन पार्ट है कोई प्लांट का जो कि करता है। फॉर जो हमारा जो प्लांट होता है उसमें जो हमारी लीव्स होती हैं, राइट, जो लीव्स होती हैं, उन्हीं लीव्स को हम फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स कहते हैं, जो कि हमें आगे डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। जो लीव्स होती हैं उसी में हमारे फूड की प्रिपरेशन होती है। किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में होती है। चलिए इतना क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग। प्लांट्स सराउंडिंग से रॉ मटेरियल्स कैसे ऑब्टेन करते हैं, कैसे करते हैं, और वो कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड से प्लांट्स, प्लांट से फूड को, ये तो हमें आगे मिलने वाला है। फिलहाल के लिए इतना जानना ज़रूरी है। अगर प्लांट्स में लिकेन की बात करें तो वो क्या होता है, वो हमारे क्योंकि वो एकदम से अब जो फ्लोर होता है, सॉइल होता है, उससे अटैच होता है, तो वो वहीं से ट्रांसपोर्टेशन मतलब रॉ मटेरियल्स को ऑब्टेन करता है। और बाकी लिकेन होता क्या है, कैसे करता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ये आगे डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो लीव्स होता है वो होता है फूड फैक्ट्री प्लांट का। क्या होता है, लीव्स आधा, वैसे मैंने बता के आई आपको कि लीव्स जो होता है वो प्लांट का फूड फैक्ट्री होता है। ये जो लीव्स हमारा है ये हमारा फूड फैक्ट्री कहलाता है, इतना हमें पता है। ये हम डिस्कस करते हैं अगली वीडियो में। फिलहाल जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी बहुत ही डिमांड चलती है वो है सेल्स। तो जैसे हमें पता है जो सेल्स होता है, मैं आपको बता दूँ सेल क्या होता है, शायद आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। तो जो सेल होता है वो हमारी, इसकी डेफिनेशन, सिंपली डेफिनेशन बोलो तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सेल हमारी बॉडी में होता है, और जो हमारी स्किन होती है ना, स्किन में ही प्रेजेंट होता है, और पूरी हर एक एनिमल की, हर एक ऑर्गेनिज्म की, और हर एक प्लांट की जो वो होता है, लीव्स होते हैं, उसमें सेल्स प्रेजेंट होता है। हालांकि एनिमल्स मतलब ह्यूमंस और प्लांट्स की सेल्स में काफ़ी डिफरेंस होते हैं। तो अभी यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे प्लांट्स की। नेक्स्ट क्लासेस में हमें ज़रूर मिलेंगे ये पूरे डिटेल में। तो यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, राइट। इससे बिल्डिंग्स कैसे बनती है, ब्रिक्स से बनती है। वैसे ही एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी किससे बनती है, सेल से, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, सबसे छोटी, इससे छोटा कुछ होगा ही नहीं। ये हमारे बायोलॉजी का है, मतलब बायोलॉजिकल है। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। अब सोच सकते हो इतना ज़्यादा छोटा होता है कि 2x पे भी माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। Some organisms are made of only one cell। जैसे समझ रहे हो ना कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1 सेल से बनते हैं, सिर्फ एक सेल से। कैन यू इमेजिन? या यू कैन। आप ईस्ट तो जानते ही हो, जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं खमीर, जैसे बोलते नहीं है,
जब हम कुछ भी बनाते हैं ऐसा कुछ ढोकला वोकला, तो उसमें हम ईस्ट का यूज़ करते हैं ताकि वो एसिडिटी ना प्रोड्यूस करे, और भी बहुत सी चीज़ों के लिए ईस्ट यूज़ होता है। ईस्ट क्या होता है, वो एक जैसे बैक्टीरिया होता है, एक बैक्टीरिया में आता है जो कि एक तरह का सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, उसको यूनिसेलुलर बोलते हैं। जो भी ऑर्गेनिज्म एक सेल से बने रहते हैं उन्हें हम यूनिसेलुलर बोलते हैं, और जो एक से ज़्यादा सेल से बने रहते हैं उन्हें हम मल्टी सेलुलर बोलते हैं। हालांकि ये सब आपको आगे की क्लासेस में मिलेगा, पर फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज एक्स्ट्रा। तो जो हमारा प्लांट्स होता है, जैसे सिंगल सेल सुन लो, फंगी हो गया, ठीक है, फंगस हो गया, ईस्ट हो गया। तो फंगी और फंगस में अंतर क्या होता है, प्लूरल और सिंगुलर का अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। तो जो फंगस हो गया, ईस्ट हो गया, ये सब पैरामीशियम, अमीबा का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। ये सब क्या है, इट इज़ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर होता है। और ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, व्हाट आर दे आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इनमें ढेर सारे सेल से बने रहते हैं, ठीक है। द सेल इज इनक्लोज बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। फॉर एग्जाम्पल आप डायग्राम में देखिए, कुछ ज़्यादा ही अच्छे से समझ सकते हो। देखिए ये जो हमारा सेल है, इसमें जो ये पार्ट दिख रहा है आपको इधर, ये क्या है हमारा, व्हाट इज दिस, दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है वो जैसे हमारा ब्रेन होता है वैसे सेल का न्यूक्लियस, समझ रहे हो, ये हमारा न्यूक्लियस है। और बात करें ये क्या है, साइटोप्लाज्म। जैसे हमारे अंदर ब्लड होता है वैसे इसमें साइटोप्लाज्म लिक्विड होता है, मतलब समझ रहे हो ना, लिक्विड फॉर्म में होता है ये। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, आउटर कवरिंग होता है, ये आउटर कवरिंग है, मतलब यू कैन से आउटर कवरिंग, समझ ही रहे हो, जो बाउंड्री बोल सकते हैं, है ना, आउटर बाउंड्री जो होता है, आउटर मोस्ट बाउंड्री। इसकी और भी बहुत सी हैं यार, अभी इधर नहीं पढ़ना है लेकिन पढ़ना ज़रूर है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ज़रूर पढ़ना। और बात करें आगे, मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्ट्रक्चर, स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। जैसे मैंने बताया, न्यूक्लियस इज द सराउंडेड बाई जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अब अभी तो हमने पढ़ना स्टार्ट किया है, अभी तो ये ट्रेलर है सेल का। सेल बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आगे बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक्स हमारे होंगे 1.2 जो कि फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर गाइस। आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल जैसे पहेली ने एक पहेली पूछी थी तो हमने उसकी पहेली पूछी थी, वैसे ही अगर आपको, देखिए कितना राइमिंग है, बूझो पहेली बूझो। ओके सॉरी पापा दैट। एक रिकैप करते हैं, चलिए। न्यूट्रिशन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें क्या क्या आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब क्या बात है, आ गए हम लोग, न्यूट्रिशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ taking food and utilizing it is called nutrition। तो ये हमारा हो गया न्यूट्रिशन का। बाकी बात कहते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मतलब जो सेल्फ ट्रॉफ होते हैं, मतलब जो अपना नरिशमेंट, अपना खाना खुद से बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं बिकॉज दे आर ऑटोट्रॉफिक। कौन, प्लांट। हेटेरोट्रॉफिक की बात करें तो हेटेरोट्रॉफिक क्या होते हैं, जो हम हैं, ह्यूमंस हैं, वो क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक। फिलहाल हमें इस चैप्टर में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ना है। तो जैसे कि हमें पता है प्लांट्स में, मतलब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो ऑफकोर्स ये बात है प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, और हमें तो पता है और हमको तो पता ही है कि प्लांट्स में सिर्फ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं। तो इस चैप्टर में हम हेटेरोट्रॉफिक की बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में जरूर करेंगे। इस चैप्टर में हमारा सिर्फ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। सो गाइस दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर, हमने रिकैप भी कर लिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा बाय बाय, सी यू।